हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। एंड इस वीडियो में आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जब भी हमें ऑपरेशनल रिसर्च का पेपर पूछा जाता है तो कौन सी पेपर स्टाइल को यूज़ करके हमें पेपर पूछा जाता है एंड इस बार कौन सी पेपर स्टाइल को यूज़ करके हमारा जो पेपर है वो पूछने जाने के चांसेस है, वो सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये वीडियो जो है वो स्किप करे बिना पूरा एंड तक देखना है, ताकि कंप्लीट पेपर स्टाइल जो है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि ऑपरेशनल रिसर्च का जो पेपर स्टाइल है वो कैसा रहने वाला है। तो इससे पहले हम यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 4 यूनिट्स जो है वो दिए गए हैं। ओके, एंड यहाँ पर यूनिट 1, 2 एंड 3 में यहाँ पर दो चैप्टर्स दिए गए हैं। एंड यूनिट नंबर 4 जो है उसमें हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही चैप्टर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं एंड कितने मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है। तो हमारा जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। ओके, तो अब ये जो 70 मार्क्स है उसको हम बाइफरकेट करें तो अगर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है कि 7 मार्क्स की और में 7 मार्क्स। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि 7 के और में 7 मार्क्स के सम या फिर थियोरी जो है वो पूछी जा सकती है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पर अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 6 मार्क्स का सम और थियोरी पूछी जा सकती है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का रहने वाला है। एंड इसके और में भी 6 एंड 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रहेगा। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब थर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या रहने वाली है, तो वो है 14 मार्क्स की और में 14 मार्क्स का सम पूछा जाता है या फिर थियोरी पूछी जा सकती है। तो ये तो बहुत रेयर चांसेस है पूछने जाने के, तो इसको अभी के लिए हमें इग्नोर करना है। ओके, इस तरीके से पूछा जा सकता है बट इस एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है 7 मार्क्स के और में 14 मार्क्स का सम और थियोरी पूछी जा सकती है। ओके, तो ये है हमारा लास्ट ऑप्शन। तो अगर हम बात करें कि हमें किस तरीके से पेपर स्टाइल पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर ये दोनों मार्क्स जो है वो पूछने जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इस तरीके से हमें पूछे जा सकते हैं, चाहे वो थियोरी हो या फिर सम हो, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 7 मार्क्स की थियोरी होगी और 7 मार्क्स का सम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो ये दोनों मेथड जो है वो हमें यहाँ पर पूछने जाने के चांसेस है। ओके, तो ये तो हो गई मार्क्स की बात की कौन सा क्वेश्चन कौन से मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहने वाला है कि कौन से क्वेश्चन में हमें सम पूछे जा सकते हैं एंड कौन से क्वेश्चन में हमें थियोरी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, तो सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तो ऑब्वियस है कि वो यूनिट नंबर 1 में से ही हमें पूछा जाएगा। तो यूनिट नंबर 1 की हम बात करें तो उसमें हमें यहाँ पर 2 चैप्टर्स जो है वो दिए गए हैं। तो फर्स्ट ही इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च एंड सेकंड जो है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा पूरा थियोरिकल सब्जेक्ट है, इसमें से हमें थियोरी ही पूछी जाएगी। एंड यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें से हमें सम पूछने जाने के चांसेस है। ओके, तो इसमें से हमें किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो पहले क्वेश्चन होता है, उसके और में भी क्वेश्चन होता है। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर का जो क्वेश्चन 1 है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसके और में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछने के चांसेस है, तो यहाँ पर होगा चैप्टर 1
एंड यहाँ पर होगा चैप्टर 2। ओके, ये 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से थियोरी पूछी जा सकती है, एंड यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से सम पूछा जा सकता है। ओके, एंड इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन रहने वाला है वो है और में क्या पूछा जा सकता है, तो और में होगा चैप्टर 1 में से थियोरी, एंड चैप्टर 2 जो है उसमें से हमें सम पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन 1 में पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 जो दिया गया है उसमें से आपको थियोरी रेडी करनी है, एंड चैप्टर नंबर 2 जो दिया गया है उसमें से आपको इसका जो सम है उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड इसमें से सम ही पूछा जाएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑलवेज बीन आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हमें यहाँ पर 2 चैप्टर्स जो है वो दिए गए हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एंड सेकंड जो है वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये दोनों चैप्टर जो है वो दोनों के दोनों हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से हमें सम भी पूछे जा सकते हैं एंड थ्योरी भी पूछी जा सकती है। ओके, अब ये जो यूनिट नंबर 2 है इसको हमें पेपर में कैसे पूछा जा सकता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि चैप्टर 3 में से थियोरी पूछी जाए एंड चैप्टर 4 में से सम पूछा जाए। ओके, अगर हमें ऐसा नहीं पूछा जाता तो और में क्या पूछा जा सकता है, तो और में यहाँ पर होगा चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से हमें पूछा जा सकता है सम, एंड चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से हमें पूछा जा सकता है थियोरी। ओके, तो इस तरीके से हमें पूछा जा सकता है। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी ऑप्शन देना है तो वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो रहने वाला है, दोनों में ही सम पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा चैप्टर नंबर 4, एंड दोनों में से हमें यहाँ पर सम पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसमें से दोनों चैप्टर जो है वो पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसीलिए हमें यहाँ पर थियरी भी रेडी करनी पड़ेगी एंड सम भी रेडी करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूछने जाने के चांसेस है। ओके, अब आगे है यहाँ पर यूनिट नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसमें से ही क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 जो है उसमें हमें यहाँ पर 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर थियोरी ऑफ अ गेम्स। तो ये जो चैप्टर है वो पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। आगे है यहाँ पर 6 नंबर का जो है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो ये जो चैप्टर है वो भी हमारा पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, यानी कि ये दोनों चैप्टर में से हमें सम पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से हमें किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पर 2 चैप्टर्स जो है वो दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि इसमें से पहले आपको थियोरी पूछी जा सकती है एंड चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से सम पूछा जा सकता है। ओके, अब इसके और में क्या पूछा जा सकता है कि चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से सम पूछे जा सकते हैं एंड चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से थियोरी पूछी जा सकती है। एंड अगर लास्ट ऑप्शन की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 जो है दोनों में से सम ही पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर 3 ऑप्शंस हमारे पास रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में भी हमें दोनों चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल चैप्टर दिए गए हैं यूनिट नंबर 2 की तरह ही। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की जो पेपर स्टाइल है वो सेम रहने वाली है। अब आगे हम बात करें तो लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यूनिट नंबर 4 में से ही आने वाला है। तो ये हमें कैसे पूछा जा सकता है, तो इसका यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें यूनिट नंबर 4 में दिया है चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया है चैप्टर नंबर 7। तो इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे पहले हमें पूछा जा सकता है सम एंड थियोरी। ओके, तो यहाँ पर 7 मार्क्स के सम और थियोरी पूछी जा सकती है, या फिर 6 मार्क्स का सम पूछा जा सकता है एंड 8 मार्क्स की थियोरी पूछी जा सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगर यहाँ पर ये नहीं पूछा गया तो इसके और में क्या पूछा जा सकता है,
थियोरी के और में सम पूछा जा सकता है। ओके, थियोरी एंड सम। ओके, तो ये भी 6-8 का रहने वाला है या फिर 7-7 का होगा। ओके, कुछ नहीं कह सकते कि कितने मार्क्स में हमें ये पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो यूनिट नंबर 4 है पट एंड सीपीएम, ये जो चैप्टर है हमारा वो प्रैक्टिकल भी है एंड थियोरिकल भी। ओके, तो इसमें से हमें दोनों ही पूछे जाएंगे, थियोरी भी पूछी जाएंगी एंड यहाँ पर सम जो है वो भी पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको इसमें से सम एंड थियोरी जो है वो दोनों रेडी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमें इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब हमारा जो लास्ट है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कितने मार्क्स का हुआ, तो वो 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी 14 मार्क्स का हुआ। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 14 मार्क्स का, एंड लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो भी 14 मार्क्स का हुआ। ओके, एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचा है वो भी 14 मार्क्स का ही रहने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जनरली हमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें हमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें हमें एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर एमसीक्यूज नहीं पूछे गए तो क्या पूछा जा सकता है, तो उसकी जगह पर पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो क्या हो सकता है कि दोनों ही पूछ ले, 6 मार्क्स के एमसीक्यू पूछ ले एंड 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले। ओके, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 14 मार्क्स के एमसीक्यू भी पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है, एंड शॉर्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछा जा सकता है एंड इस तरीके से हमें ये जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उसमें हमें कई बार शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी पूछे गए हैं। एंड अगर आपको ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो वो हमारी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, मेक श्योर कि वो जो वीडियो है वो आपको चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो जो वीडियोस है उसमें हमने 3 से 4 ईयर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान तरीके से किया है। एंड अगर आपको उसके लिंक चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन में से भी मिल जाएगा एंड अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये जो ऑपरेशनल रिसर्च में हमने जितने भी सॉल्यूशन किए हैं उसकी प्लेलिस्ट चेक करनी है तो आप इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं जो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको कोई भी वीडियो जो है वो अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये थी हमारी पेपर स्टाइल ऑपरेशनल रिसर्च की। तो इस तरीके से हमारा जो पेपर है वो हमें पूछा जा सकता है गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। एंड अगर आपको कोई भी यूनिट में से कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है एंड अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो ये थी हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो हमें ऑपरेशनल रिसर्च का जो पेपर है वो हमें किस तरीके से पूछा जा सकता है वो पूरी पेपर स्टाइल हमने यहाँ पर देख ली है। तो आई होप कि आपको ये जो पेपर स्टाइल है वो आपको अपनी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है। ओके, एंड अगर आपको इसके जितने भी सॉल्यूशन है अगर आपको चेक करने हैं तो हमारी चैनल पर ये जो ऑपरेशनल रिसर्च का जो प्लेलिस्ट है वो अलग से बना हुआ है, तो आपको ये जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट करना नहीं भूलना है। एंड गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में से भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।